लोग स्थिति गंभीर बनी हुई है, बीमार पड़े हुए हैं। अभी मैं गया, कोई बात नहीं कर सकता है। ऐसे में कहने का मतलब बिहार देश की बेटी नहीं है। मैंने आपको क्या कहा कि इस देश को चलाने वाला ही दलित विरोधी है, कभी संविधान बदलने की बात करता है। समाज इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। और मुजफ्फरपुर का पारू विधानसभा का ये लालू छपरा गांव है। लगातार हम लोग बने हुए हैं। जिस प्रकार से एक 14 वर्षीय बेटी के साथ निर्ममतापूर्ण कुकृत्य हुआ, हृदय को कपा देने वाली, हृदय को फाड़ देने वाली जो घटना हुई, उसके बाद से लगातार जो नेता हैं, बिहार का जो सियासत है वो गर्म हो चुका है। बीएसपी, भीम आर्मी सरीखे तमाम जो बहुजन दल हैं वो भी आए और तेजस्वी यादव जी ने भी इस घटना को लेके ट्वीट किया था। उसके बाद देखिए जो पूर्व मंत्री हैं, इस क्षेत्रीय हैं, शिवचंद्र राम जी आए हुए हैं, तमाम जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं ये लोग आए हुए हैं। घटना को कैसे देखते हैं और इस तरह की शायद सर पहली घटना है, एक बेटी 14 वर्षीय बेटी के साथ पहले उसको अगवा किया गया उसके माँ बाप के सामने से, उसके घर से, फिर उसके बाद उसके साथ बलात्कार हुआ, स्तन तक काट लिए गए, 56 चाकू उनके शरीर में मारा गया। इस तरह की भयावह घटना पहली बार दिख रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, इस घटना को जितनी भी बर्दाश्त ना की जाए वो बहुत कम है। और जो हालात जो यहाँ पर मैं आया और सुना, मैं दर्वित हो गया। और आज तक अपनी उम्र में ऐसी घटना आज तक हमने कभी सुना नहीं। और इस तरीका का जो घटना है, हृदय विदारक घटना है। और जो स्थिति बनी हुई है, जो पोजीशन बना हुआ है, पूरे परिवार के लोग आज भी सहमे हुए हैं। कई लोग बेहोश हैं। सरकार जो है, सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी है। जिसने इस घटना का अंजाम दिया, जिसका एफआईआर में नाम आया, वैसे लोगों को अतिशीघ्र सरकार को गिरफ्तारी करनी चाहिए। सरकार ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है, जो काफ़ी दुख है। और इस बिहार सरकार का सुशासन पर से लोगों को भरोसा उठ चुका है। नीतीश जी ने ट्वीट तक करना उचित नहीं समझा है अब तक। वो क्यों समझेंगे कि आज जिस तरीका से लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण, खास करके दलित समाज के लोगों पर दिन प्रतिदिन जो है कि उनको जो है कि प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, हत्या की जा रही है, बलात्कार किया जा रहा है, उनके शोषण किया जा रहा है। और बिहार की सरकार कुंभकर्णी की नींद में बैठी हुई है। आज एक बहन जिसकी इस तरीका का निर्मम हत्या की गई है, जिनको इस तरीका से कहने का मतलब कि मारा गया है, और बिहार की सरकार उनके कान पर जू तक भी नहीं जा रहा है। प्रशासन एकदम चुपचाप बैठी है और प्रशासन चुपचाप बैठकर और वह तमाशा देख रहे हैं। जो आरोपी है संजय यादव पिछले 7 दिनों से फरार है। जब से 11 तारीख घटना होती है अब तक वो फरार ही चल रहे हैं। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बिहार सरकार का जो है कि जो इकबाल जो था वो ख़त्म हो चुका है और कथनी और करनी में इनकी अंतर हो गई है। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। बिहार की सरकार के, बिहार के प्रशासन को दिखाने वाला दांत अलग है और चबाने वाला दांत अलग है। आप सर पूर्व मंत्री रहे हैं, तेजस्वी के करीबी हैं, लालू जी के भी करीबी हैं। आप आए हैं घटना स्थल पे, लोगों से मुलाकात की हैं, परिजनों से। क्या कहेंगे परिजन को? ये लड़ाई क्या आरजेडी लड़ने जा रही है बड़े स्तर पे? नहीं, देखिए, लड़ाई आरजेडी तो हमेशा लड़ाई लड़ती रही है। और इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विचारधारा किसी ने अगर जमीन पर उतारने का काम किया तो उत्तर प्रदेश में माननीय काशीराम और बिहार में माननीय लालू प्रसाद यादव। और हमेशा गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ते रहे हैं, गरीबों की आवाज़ देते रहे हैं, गरीबों की शक्ति और ताकत देती रही है। और निश्चित रूप से हम लोग जो राजद के परिवार है, राजद परिवार के लोग भी हम लोग एकदम पूरी तत्परता पे हैं, पूरी ताकत से हैं। और इस परिवार के कथी में और हमारे तो मान के चलिए कि समाज के लोग हैं, हमारे तो परिवार के लोग हैं और सब कुछ है। और तो मैं तो बीमार भी, अभी भी बीमार चल रहा हूँ। और उस परिस्थिति में फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जो हालत में सुना, देखा, मुझे काफ़ी माने थे कि मैं परेशान होने लगा। कई लोगों ने कहा कि छोड़ दीजिए दूसरे दिन, लेकिन इसके बावजूद भी हमने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा और मिलकर
और अब आपके माध्यम से बिहार की सरकार को कहना चाहते हैं कि जो पीड़िता परिवार है, जी सर, उनके बच्चे लोग चाहे उनके परिजन हैं, काफी गरीब, वो जी सर। काफ़ी गरीब है और साथ साथ वो सारे लोग स्थिति गंभीर बनी हुई है, बीमार पड़े हुए हैं। अभी मैं गया, कोई बात नहीं कर सकता खाना है। नहीं खा ऐसे में कहने का मतलब बिहार को सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई कर दी चाहिए। सिर्फ चेहरा दिखा के बिहार की सरकार जाए नहीं और इनको निजी अस्पताल में सरकार अपने खर्च से जो है इनका इलाज करावे और साथ साथ पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दे और 1 साल तक पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर करे। सरकार अपने खर्च से उसका रहना सहना सारी व्यवस्था 1 साल तक की इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और उस तरीका से ये करना चाहिए। ये हम आपके माध्यम से आरोपी सरकार को से फांसी की भी मांग नहीं, निश्चित रूप से एकदम होना चाहिए और उसको जो है कि एकदम सबसे पहले तो गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी से पता चलेगा कि और कौन लोग हैं, किनकी संलिप्तता है, क्या है। ये पीड़ित परिवार की हालत किस तरीका के बन चुका है, कैसी स्थिति बन चुकी है, हालत खराब है। देख करके हम लोग को लग रहा है कि बहुत बड़ी परेशानी करने का मतलब है कि अतीब है। इस तरीका का घटना काफ़ी कहने का मतलब है कि बड़े दुखद घटना है इसमें। टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। एक निर्भया का कांड हुआ था, वो भी दुखद था। लड़ना चाहिए, देश की बेटी थी। ये दलित समाज की बेटी है, क्या इसलिए ये देश की बेटी नहीं है? कोई टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। इसके घर पे मैं जब से हूँ, कल से ही हूँ, एक टीवी अखबार वाला नहीं दिखा। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैंने आपको क्या ये कहा, देश की बेटी नहीं है। मैंने आपको क्या कहा कि इस देश को चलाने वाला ही दलित विरोधी है। कभी संविधान बदलने की बात करता है, कभी बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण को ख़त्म करने की बात करता है, कभी दलितों में क्रीमी लेयर लागू करने की बात करता है। और इस देश में जो दलितों के और बाबा साहब का दिया हुआ कट ऑफ मार्क्स, बैकलॉग, प्रोन्नति में आरक्षण, इसको भी समाप्त उसने किया। तो देश के में की हालत आप सिर्फ बिहार ही बल्कि पूरे देश में दलितों की हालत भयावह बन चुकी है। दलितों के लोग को लग रहा है कि दलित इस देश के नागरिक नहीं है, दलित जो है कि बाहर से आए हैं और उस तरीक़ा से जो है कि इनके साथ बिहेव किया जा रहा है। आए दिन इन पर घटना घट रही है, आए दिन इन पर जो है अत्याचार हो रहा है, आए दिन इनकी परेशानी में डाली जा रही है, आए दिन इनको जो है कि इनके मान और सम्मान पर चोट पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में मान के निश्चित रूप से जो है कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था कराना चाहिए। और सबसे पहले तो जो पीड़ित परिवार है, जो बीमार है, हालत ख़राब है, अच्छे नर्सिंग होम में सरकार अपने पैसे से इसका इलाज करवाना चाहिए। चलिए, और लोग हैं, परिचय लेते हैं और बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हो गया सर आपका? तुलसीराय यादव जी आप। कई लोग आरोप लगा रहे हैं ना, जो आरोपी है वो यादव है, तेजस्वी जी यादव है, सिर्फ ट्वीट करते हैं, घटनास्थल पे नहीं पहुंचे हैं। क्या कहिएगा? देखिए, हम तो घटना घटी उससे कल होकर भी यहाँ आए थे और हमको लगता है कि सबसे पहले मैं ही मीडिया के सामने मुखर होके मैं उस जुल्मी जालिम के खिलाफ बोला। और जुल्म करने वाला, अपराध करने वाला, हत्या करने वाला, उसका कोई जात नहीं होता है, वो अपराधी है, वो पापी है। उतना बड़ा पापी इस धरती पर कैसे है और कौन लोग छुपा के रखे हैं, जो छुपा के रखे हैं वो भी पापी है। पूरा यादव समाज इस बच्चे के साथ पूरा खड़ा पूरा होगा। पूरा आरजेडी परिवार है, पूरा यादव समाज इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और तन मन धन के साथ खड़ा है। और यादव है, हमको लगता है यादव होता तो इस तरह का दरिंदगी नहीं करता। यादव तो सहारा बनता है गरीब का, पिछड़ा का, दलित का। वो कैसे इतना बड़ा जुल्म कर दिया? उसके ब्लड में यदि यादव का खून होता तो इस तरह का गलती नहीं करता। मेरा मानना है, मेरा अपना मानना है, वो जुल्मी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी को जितनी बड़ी सजा मिले। अब तक फरार है प्रशासन, फरार है तो पुलिस के काम है भाई। हम लोग के पास दिव्य दृष्टि है नहीं को देख रहे संजय लेखा ये कहाँ है वो। प्रशासन क्या कहेंगे, काम सही से कर रही है? और प्रशासन तो अपना काम कर रही है, लेकिन पूरी मुस्तैदी के साथ करके उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए और उसको सजा करवाना चाहिए। आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम मित्रेश प्रसाद यादव, पूर्व विधायक पारू यहाँ के हैं। तो अब तक की जो कार्रवाई हुई है, इस पे सहमत हैं, असहमत हैं, क्या चाहते हैं? जो दोषी लोग हैं उस पर और कार्रवाई करना चाहिए, निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती करके हाजिर करवाना चाहिए। आप लोग साथ हैं? साथ हैं, बिल्कुल साथ, परिवार के साथ हैं हम लोग। परिवार के साथ साथ 89 से हम लोग जोड़े हैं। हम लोग घरेलू, हम लोग का अपना गाँव है कुन्नू। आज नया हम राजनीति करने नहीं ना है, पारिवारिक से हम लोग इससे क्या कहें।
पीछे में आप परिवार से पूछ उनसे क्या विधायक जी पहले थे, क्या संबंध आपका रहा, क्या आपके प्रति आज भी संबंध रहा है, वही लोग जानता है विशेष करते बस। चलिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। आपका सर सुनाम? मेरा नाम शंकर प्रसाद यादव है। जी सर। पूर्व प्रत्याशी हैं यहाँ के पारू के। तो कैसे देखते हैं पूरी घटना को सर? नहीं, घटना तो काफ़ी हृदय विदारक घटना है और ये मानवता का तार तार करने वाला ये घटना घटी है। इससे सभी लोग मर्माहत है और अपराधी किसी जाति का नहीं होता। बिल्कुल। अपराधी का यदि अपराधी के साथ उसका जात का लोग खड़ा हो जाता है, जैसे हाथरस में हुआ, महेंद्र मेघवाल को मारा गया राजस्थान में, पूरा जो आरोपी था उसका जो जात है उसके साथ महापंचायत किया, तब वो जातिवाद हुआ। कोई यादव उसके साथ खड़ा नहीं है। यहाँ भी वही स्थिति है। यहाँ भी वही स्थिति है। एक एक यादव के परिवार और इस पंचायत के एक एक जाति, चाहे वो जाति कोई भी हो, सभी लोग पीड़ित के साथ खड़ा है। हल्ला हंगामा करने वाले जो साइबेरियन लोग हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आना चाहिए जाना चाहिए, गरीबों का आंसू पोंछने का काम करना चाहिए और कैसे गरीबों को, इस गरीब को रूपा को न्याय मिले, बिल्कुल इस पे बात होनी चाहिए ना। कि हल्ला हंगामा, किसी के गाड़ी का शीशा तोड़ देना, कुछ कर देना, ये सब चीज में हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं। न्याय दिलाने के लिए आप लोग कटिबद्ध? न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने कटिबद्ध है और संकल्पित है। कटिबद्ध तो एक अलग चीज है, संकल्पित है। हम अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ने बैठक भी रखा, हम लोगों ने किया है और पूरा जो है कि मुस्तैदी के साथ जो है कि 21 तारीख तक को हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है। 2 दिन का मतलब एक समय लिए हुए थे एसपी साहब अपने स्वेच्छा से, 2 दिन में बरामद नहीं हुआ। उसके बाद 21 तक का हमने अल्टीमेटम दिया है। 21 तक अगर खोज करके नहीं लाते हैं अभियुक्त को, तो राजद परिवार, महागठबंधन परिवार पूरे रूपा के साथ खड़ा मिलेगा और थाना का घेराव करेंगे। और इस माध्यम से प्रशासन, एसपी हो चाहे डीएसपी हो चाहे डीएम हो, सब लोगों को हम चेतावनी देने का काम करते हैं कि किस तारीख तक भी देश के किसी कोना में बैठा हुआ आपके पास तंत्र है, आपके पास सरकार है, आपके पास संसाधन है, आप खोज करके लाइए, कोर्ट को सुपुर्द कीजिए, फांसी दिलवाइए, सजा दिलवाइए, हम लोग साथ। चलिए, आरजेडी की पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है और कई लोग लगातार लिख रहे थे कि यादव है आरोपी, इसलिए तेजस्वी जी ने सिर्फ ट्वीट किया है, वो आ नहीं रहे हैं। वास्तविकता यह है कि यदि कोई समाज आरोपी के साथ खड़ा होता है तो उसे जातिवाद कहा जाता है, लेकिन समाज आरोपी को आरोपी माने, पीड़ित के साथ दे, तो उसे आप जातिवाद नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो जात के नीचे जात की जो मनोवादी व्यवस्था है, क्या उसका शिकार यादव हो रहे हैं क्या? यदि ऐसा है तो समाज को सोचना होगा। और साथ में मंत्री जी हैं, तमाम जो लोग हैं, इन लोगों को इन लोगों को पीड़ित के साथ खड़ा रहना होगा। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि।